साथियों, थोड़ी देर पहले ही देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 16,000 करोड़ रुपए की एक और किस्त उनके खाते में जमा हो गई। आप में से भी जो किसान यहां बैठे होंगे, अगर मोबाइल देखेंगे तो आपके मोबाइल पे खबर आ गई होगी कि 2,000 रुपये आपके जमा हो चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, सीधा सीधा मेरे किसान के खाते में पैसा चला जाता है। मैं इस दिवाली के पहले पैसे का पहुंचना, खेती के अनेक महत्वपूर्ण कामों के समय पैसा पहुंचना, मैं सभी हमारे लाभार्थी किसान परिवारों को, देश के कोने कोने में सभी किसानों को, उनके परिवारजनों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसानों को किसान सम्मान निधि की किस्त दे दी गई है उनके बैंक खातों में। इसको लेकर के तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी सराहना की है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हमेशा से ही किसानों के हित में काम कर रही है और जो किसान सम्मान निधि दे रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना के तहत, उसकी मैं सराहना करता हूं और इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसान सम्मान निधि योजना की अनाउंसमेंट की थी और इसको लेकर के हर साल किसानों के बैंक अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, जिसके आधार पर किसानों की इसमें मदद मिलती है। इसी के साथ ही ये जो पैसे हैं सीधे किसानों के अकाउंट में भी जाते हैं। आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि दिवाली से पहले किसानों के लिए ये बड़ा तोहफा पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है। बता दें कि देश के करीब 12 करोड़ किसानों को केंद्र सरकार की ओर से दिवाली का तोहफा मिल चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत देश के किसानों के खाते में इसकी 12वीं किस्त भेज दी गई है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि के तहत 12वीं किस्त राशि किसानों के अकाउंट्स में जारी कर दी है। खबर के मुताबिक इस आयोजन में देश के 12 करोड़ किसानों के खाते में कुल 16,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। इस आयोजन को देखने के लिए देश भर के 13,500 से अधिक किसान और लगभग 1,500 कृषि स्टार्टअप एकत्रित रहे हैं। बता दें कि पीएम ने पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी है। पीएम ने देश भर में 600 पीएम कृषि समृद्धि केंद्रों का भी उद्घाटन किया है। देश में सभी खुदरा यूरिया केंद्रों को पीएम कृषि समृद्धि केंद्रों के तौर पर विकसित किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसान सम्मान निधि का स्वागत करते हुए ट्वीट कर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों की उन्नति के लिए संकल्पित है। किसानों के जीवन को आसान, समृद्ध व आधुनिक बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र एवं और ऐतिहासिक कदम है। पूरे प्रदेश के किसानों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत आने वाले 2,000 रुपए आज किसानों के खाते में पहुंच गए हैं और इसके लिए सारी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी। अब पीएम मोदी ने किसान सम्मान सम्मेलन में किसानों के खाते में 2,000 रुपए भेजने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में इस बात की जानकारी भी दे दी गई थी। इसी के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने मई में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त जारी की थी। इस किस्त के रूप में देश के किसानों के लिए कुल 21,000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपए
पाने वाले किसानों के लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, ये भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं कि कैसे आप इस राशि को चेक कर सकते हैं। दरअसल आपको पीएम किसान पोर्टल यानी कि pmkisan.gov.in पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद होम पेज पर मेन्यू बार को देखें, यहाँ फार्मर कॉर्नर पर जाना होगा, जिसके बाद यहाँ बेनिफिशियरी लिस्ट पर क्लिक या टैप करना होगा। जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक पेज खुलेगा। यहाँ आप स्टेट में ड्रॉप डाउन मेन्यू में अपने राज्य को सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसके बाद राज्य सिलेक्ट करने के दूसरे टैब में जिला या डिस्ट्रिक्ट को चुनें। इसके बाद तीसरे टैब में तहसील या फिर उप जिला, चौथे में ब्लॉक और पांचवे में अपने गांव का नाम चुनकर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आएगा, जिस पर क्लिक करते ही पूरे गांव की लिस्ट खुल जाएगी। अपने गांव के लिस्ट में से आप अपना नाम चेक कर सकते हैं और इसी के साथ ही आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं या नहीं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों यानी कि PMKSK का भी उद्घाटन किया। वर्तमान में देश के ग्राम, उप जिला, उपमंडल, तालुका और जिला स्तर पर लगभग 2.7 लाख उर्वरक खुदरा दुकानें हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने उर्वरक क्षेत्र में एक राष्ट्र एक उर्वरक नामक सबसे बड़ी पहल की भी शुरुआत की है। भारत सरकार उर्वरक कंपनियों के लिए ब्रांड नेम भारत के तहत उनकी वस्तुओं की मार्केटिंग करना अनिवार्य कर रही है। इससे देश भर में उर्वरक ब्रांड्स का मानकीकरण किया जा सकेगा। आपको बता दें कि दिल्ली में हो रहे आयोजन में देश भर के 13,500 से अधिक किसानों और 1,500 एग्री स्टार्टअप एक साथ आए हैं। इस कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक किसान वर्चुअल रूप से भाग ले रहे हैं और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, कैलाश चौधरी, शोभा कंदलजे और भगवंत खुबा के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी इस कार्यक्रम में भी मौजूद रहे। वहीं पीएम किसान योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने साल 2019 में की थी। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर 4 महीने में 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपए दिए जाते हैं। अब तक पीएम किसान के तहत योग्य किसान परिवारों को 12 किस्तों में 2,16,000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम जारी की जा चुकी है। इसमें से 1.6 लाख करोड़ रुपए कोविड महामारी के दौरान ट्रांसफर किए गए थे। और जिस तरीके से इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2019 में की गई, तो उसी समय किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई थी। लेकिन विपक्षी पार्टी इसको भी लेकर के लगातार राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करती रही, लेकिन विपक्षियों को इसका करारा जवाब मिला और लगातार देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जहां ये योजना 2019 में शुरू की गई थी पीएम के द्वारा, तो अब तक सभी किसानों के अकाउंट्स में 12 किस्त ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इस बार जो पीएम ने किस्त ट्रांसफर करी है वो 12वीं किस्त बताई जा रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इससे कहीं ना कहीं किसानों को मदद भी मिल जाती है। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री ने एक राष्ट्र एक उर्वरक नाम का जो स्कीम शुरू किया है, उसके तहत भी भारत को ब्रांडिंग और करने की मजबूती भी मिल जाएगी। इसी के साथ ही इस उत्पाद का नाम भारत रखा गया है, जिससे कि इसकी ब्रांडिंग करने में ज्यादा सहूलियत होगी और ब्रांडिंग से बहुत फायदा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से इस योजना को लेकर के शुरुआत जब की गई थी, तो हालांकि विपक्षी पार्टियों ने इसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठाए थे, लेकिन देखने को मिला था कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कामों से विपक्षियों को करारा जवाब दिया। और अभी जो किसानों के अकाउंट्स में ये पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसमें बिचौलिया का कोई हक नहीं बनता और ना ही बिचौलिया इसमें आ सकता है, क्योंकि जो पैसे दिए जा रहे हैं किस्त के मुताबिक वो सीधे किसानों के अकाउंट्स में जाते हैं, जिससे कि पूरा पैसा किसानों को ही मिलता है, जिससे पूरा फायदा किसानों को होते हुए दिखाई दे रहा है और इससे कहीं भी किसानों का नुकसान नहीं है। फिलहाल किसानों को जिस तरीके से ये आर्थिक मदद सरकार के द्वारा दी जा रही है, तो इससे किसान बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। और दिवाली से पहले इस तरीके से पीएम के द्वारा 12वीं
किस्त ट्रांसफर किया जाना कहीं ना कहीं किसानों के लिए और भी ज्यादा खुशी की बात है और इसको लेकर के किसान खुश भी नजर आ रहे हैं और पीएम मोदी का शुक्रिया अदा करते भी नजर आ रहे हैं। अगर आपके भी अकाउंट्स में ये पैसे नहीं आए हैं तो आप भी हमारे बताए गए डिटेल्स में जा करके इसको देख सकते हैं और अपना नाम भी इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं अगर आप किसान हैं, किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं तो। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।